लोगों का कहना है कि विधायक जी हो सकता है राजनीति के क्षेत्र में नए हों, लेकिन वो जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ राजनीति कण कण में भरा हुआ होता है। बच्चे बच्चे में राजनीति का डीएनए पाया जाता है। लोग कैसे भूल गए, जनता कैसे भूल गई कि आखिर जो राजनीति कण कण में भरा हुआ है वो कैसे काम नहीं होगा, जिसका परिणाम आज बुराड़ी में कब्रिस्तान के रूप में देखा जा रहा है। बुराड़ी में एक जिस तरह से विकास के नाम पे ठगा गया है, विकास के नाम पे जिस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया है, आज बुराड़ी गड्ढे में है और बुराड़ी की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ चुकी है। लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं त्यागी जी आप? कि बुराड़ी खाली बुराड़ी नहीं रह गया और दिल्ली के जो मूल निवासी है उनकी बुराड़ी नहीं रह गया है। बुराड़ी विधानसभा एक कितनी बड़ी विधानसभा है। कुछ दिनों से विधायक जी हमारे एक स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसकी वजह से बुराड़ी में अपोजिशन, अगर हम विपक्ष की मानते हैं तो वो कांग्रेस, जो कांग्रेस ने अच्छी खासी वोट भी लाई थी, वो विपक्ष की भूमिका ठीक से निभा नहीं पा रहे। एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, लोगों के मन में बड़ा हलचल है कि कॉलोनाइजर जो है अब एक जगह नहीं काट पाएगी। इसका क्या मतलब है और क्यों इससे डरे हैं? देखिए, ये तो एक ऐसा प्रश्न है जिसमें मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, सच ही है। लेकिन कांग्रेस के का आपने जिक्र किया जी। अब राजनीति का ऐसा गंदा वो हो दोस्तों, आज फिर इस संजीव चौहान पॉडकास्ट में हमारे साथ नरेंद्र त्यागी जी हैं, जो अखिल भारतीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के मुख्य संरक्षक, दिल्ली गवर्नमेंट के पूर्व चेयरमैन, वो वरिष्ठ समाज सेवी। त्यागी जी नमस्कार। आप हमारे पॉडकास्ट स्वागत है आप। त्यागी, सबसे पहला सवाल है आपसे कि जब आप बचपन में जब आप एजुकेशन ले रहे तो राजनीतिक क्षेत्र में कैसे मतलब एंट्री हुआ और कैसे क्यों ऐसी अवहेलना हुई कि भाई मैं एक राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए मुझे, और या कैसे ये जर्नी आपने स्टार्ट की? बहुत अच्छा सवाल है संजीव जी। और मेरी राजनीति में से ज्यादा जो है सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा पहचान रही है और समाज के लिए मैं काम करता रहा हूं। लेकिन राजनीति में मेरा जो है दखल हुआ इमरजेंसी के दौरान। इमरजेंसी के दौरान अगर हम बात करें तो 1984 के लगभग की बात नहीं, 1984 से पहले की बात है, 77 की बात है जी। तो इमरजेंसी जब लगाई गई, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगा दी, तो उस दौर के अंदर एक बहुत बड़ा सैलाब समाज के जो अग्रणी लोग थे उनका रहा। और उसमें इमरजेंसी इसलिए लगाई कि इंदिरा गांधी को कोर्ट ने, और उसके बाद में उसी नेता ने, राजनारायण जी ने पहले कोर्ट से हराया। आपको याद हो तो जो जस्टिस थे हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने उनको हराया ही नहीं और ये कहा कि आप जो है चुनाव भी दोबारा से कराइए और नहीं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। तो इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के बाद में उसी नेता ने, जिसने कोर्ट में पिटीशन डाला और हराया, उसी राजनारायण जी ने उनको वोट के जरिए भी हराया। और वहीं से पूरे देश की राजनीति, वरना तो कांग्रेस ही कांग्रेस होता था, वहीं से राजनीति की धुरी बदल गई। और मैं भी उसी दौरान में मैंने रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण जी के और बहुत लोगों के जो भाषण है, उस समय आडवाणी जी, पूरे देश के अंदर अटल जी, कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था जो उस इमरजेंसी के खिलाफ ना और बंद ना हो गया हो। जेल में जो है 17 महीने, कोई 2 साल जेल काट के जो है जब बाहर निकले सब लोग, तो एक मूवमेंट चला। और उस मूवमेंट में मैं छोटा था, लेकिन जितनी भी मैं हिस्सेदारी कर सकता था मैंने भी उस मूवमेंट में की। और इमरजेंसी के उस दौर को खत्म करने में न खून बराबर मेरा भी योगदान रहा है। अगर हम बात करें आपका जो एजुकेशन लाइफ रहा है और जो जब आपने समाज सेवा कॉलेज की लाइफ में ही आपकी दी गई थी और जब आपने इमरजेंसी में इसमें, तो आपका पॉइंट कौन सा था? क्या पॉइंट ऐसे चुप गया आपको जो कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आने को मजबूर कर? जब मैंने अभी बताया आपको, इमरजेंसी का दौर बताया। इमरजेंसी के दौर के अंदर जो है कोई ऐसा छात्र नेता भी नहीं बचा था जिसको पकड़ पकड़ के ठूसा ना गया हो जेल के अंदर। और उस दौर के अंदर अगर कोई भी आजादी की बात करता था, जैसे आजादी की 47 में बात होती थी, उस समय बात, अंग्रेजों के टाइम में बात होती थी, इसी तरह से आजादी
की ही बात होने लगी कि आजादी हमें मिली नहीं है, इमरजेंसी ने ऐसा कर दिया, कोई भी बोल नहीं सकता था। और उस दौर के अंदर मैं पढ़ता था, मैं तकरीबन 11वीं 12वीं में था, और मैं लग गया राजनारायण जी के साथ। राजनारायण जी को मैंने अपना आदर्श मान लिया, और उन्हीं के साथ लग के जो है मैंने राजनीति में आने का सोचा। और मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ राजनीति बहुत जरूरी है देश की दिशा और दशा बदलने के लिए। ये एक बड़ा इनफैक्ट ये उस समय का बड़ा बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज भी जब मैं उस दौर को जो है, मुझे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन उस दौर को जब भी मैं याद करता हूं तो मेरा जो पूरा शरीर कांपने लगता है कि इस तरह का दौर भी इस देश के अंदर आ सकता है आजादी के दौर। अच्छा, मैं अगर नॉर्मल बात करूं आपसे कि बुराड़ी या दिल्ली, उसमें सबसे ज्यादा जो आपका लगाव था, जाके बुराड़ी दिल्ली में ही है, लेकिन फिर भी अगर लगाव की बात करते हैं तो इसमें से कौन सा ज्यादा? मेरा पूरी दिल्ली में ही से लगाव है, लेकिन बुराड़ी क्षेत्र में मेरा इसलिए ज्यादा लगाव है कि बुराड़ी खाली बुराड़ी नहीं रह गया, और दिल्ली के जो मूल निवासी है उनकी बुराड़ी नहीं रह गया है। बुराड़ी विधानसभा एक इतनी बड़ी विधानसभा है कि यहाँ करीब करीब इस विधानसभा के अंदर एक पार्लियामेंट क्षेत्र के लोग रहते हैं। 10 लाख के करीब की आबादी यहाँ पे रहती है। 10 लाख की आबादी, और उस 10 लाख में कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां के लोग यहाँ ना रहते हो। एक किस्म से मिनी भारत है ये। और मुझे इतना अच्छा लगता है जो लोग यहाँ पे बसे हैं। लोग कहते हैं यहाँ पे आके जो बसेगा या जहां भी बसेगा तो जो है एक दूसरे को बाईपास करेगा, उनको तंग करेगा, या वहां के लोग तंग करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि इतनी मोहब्बत जो बाहर से आए उन्होंने भी दिखाई है, और जो यहाँ रहते थे उन्होंने भी उनको अपना लिया है। एक दूसरे का ऐसा समावेश हो गया है कि दोनों समझते हैं कि ये हमारे घर के ही थे और हमसे बिछड़े हुए थे, बहुत दिन के बाद क्यों मिले हैं। तो इस तरह का वातावरण इस क्षेत्र के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से और ज्यादा आपका लगा हुआ है बिल्कुल। अच्छा, बुराड़ी की अगर हम बात करते हैं तो जो शुरुआती दौर रहा बड़े प्यार वाला और वैसा रहा, मिलना जुलना, जैसे जैसे इसकी आबादी बढ़ती गई तो जाहिर सी बात है, आबादी बढ़ती है तो विकास भी होता है और लोगों को जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। तो अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि बुराड़ी के लोगों में अगर प्रॉब्लम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो लोग आने से कतराते थे या फिर टाइम लग गया इसको? क्योंकि हम बात उस कंडीशन में कर रहे हैं, ये बुराड़ी दिल्ली 84 लिखा था दिल्ली, और ये फिर भी इसको पीछे के नजर से, बाईपास के नजर से देखते हैं, ये पीछे है 92 या 91, या हम जनता पार्टी की बात करें तो वो डेवलप एरिया है और उसके अकॉर्डिंग ये पीछे कैसे है? जी, इसका मुख्य कारण है, पहले तो ये दिल्ली 84 से पहले दिल्ली 9 होता था, दिल्ली 9 होता था, अब 84 हो गया है। तो 9 ने पछाड़ के हमें 84 में ले आए। इसी तरह से हमारा जो विकास हुआ है वो धीरे धीरे हुआ इस क्षेत्र का, और उसका मुख्य कारण रहा कि यहाँ के आसपास में जो है इस तरह के आबादी के लोग रहते थे कि लोग डरते थे और बसा हुआ भी नहीं था। बसा हुआ, हाँ, लेकिन यहाँ के त्यागियों ने, यहाँ के बुराड़ी के और भी जो बासिंदे, चाहे उसमें हरिजन है, चाहे वाल्मीकि है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे और भी कास्ट के हैं, उन लोगों ने जो यहाँ आके रहने लगे उनको इतनी मोहब्बत से, इतने प्यार से रखने का काम किया, उनकी हर दुख दर्द में शरीक होने का काम किया कि उन लोगों को लगा कि हम लोगों को यहीं बसना है और यहीं का विकास जो है करना है। यहाँ से आपकी एक और जर्नी स्टार्ट होगी, ब्राह्मण समाज, भूमियार समाज का जो एक सेवा भाव दिखा, जी, वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव रखा बुराड़ी को बसाने में। बहुत ठीक कह रहे हैं आप, जब आपने बुराड़ी को बसाया और बुराड़ी में जब लोग आना शुरू हुए तो आपको लगा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए या मुझे इस तरह से कुछ आगे और समाज सेवा में या राजनीतिक क्षेत्र में और बड़ा कुछ करना चाहिए? आपको कभी ऐसा कुछ? देखिए चौहान साहब, आज आपने मेरे जो वो दुखती नस पे हाथ रख दिया है। बिल्कुल मेरा कई बार मन किया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आज आपको सच बताऊंगा, हालांकि मैं मना कर देता हूं कि मेरा चुनाव का लड़ने का कभी मन नहीं हुआ, लेकिन मेरा मन हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे टिकट भी ऑफर हुए, मैंने दूसरों को टिकट दिए, मेरे ने अपने हाथ से सिंबल दूसरों को दिए हैं, विधायक का भी, कॉर्पोरेशन का भी। लेकिन मैं इसलिए नहीं लड़ा कि मैं एक ऐसी राजनीति करता था कि उसमें बहुत सारे लोग जो है राजनीति में दुश्मन भी हो जाते हैं। तो मैंने एक पार्टी की राजनीति कभी करी नहीं, और मैं कभी किसी के साथ हरवाने में हो गया, किसी को जितवाने में हो गया। तो मुझे भी लगा कि मुझे भी बहुत लोग जो मैंने पाल लिए हैं
हरवाणी जितवाने वाले हैं, तो मुझे भी हरवाणी जितवाने का काम करेंगे। ये आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे तो पूछा। ऐसा लग रहा है कि मुझे मतलब कुछ लोगों की अपेक्षाएं भी ज्यादा थी, आपसे अपेक्षाएं ज्यादा थी, उसी में सारा हुआ। और राजनीति में आने के बाद कहीं ना कहीं डिवाइडेशन तो आता है, बिल्कुल। एक पार्टी जो करने के बाद फिर डिविजन आता है, तो वो शायद कहीं ना कहीं आपको 100%। लेकिन आज मुझे लगता है कि मेरा गलत भ्रम था वो। मैं आज जब कॉलोनियों में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि नहीं, आपसे बढ़िया तो कोई नेता हो ही नहीं सकता था। ये मुझे आज लगता है वो मेरी भूल थी, लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मैं खुद नहीं लड़। आपने इधर दिल्ली गवर्नमेंट चेयरमैन रहे आप, तो ऐसा कौन सा ऐसा काम किया जो सबसे ज्यादा गौरवान्वित हुए पब्लिक प्राप्त हुई, ऐसा क्या कुछ है? देखिए, जो दिल्ली सरकार में एपीएमसी में सिर्फ किसानों का काम होता है जी, और किसानों का से टैक्स लेके हम लोग वहां जो है उसकी आय बढ़ाते हैं मंडी की, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया जो आज तक किसी भी चेयरमैन ने नहीं किया, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि किसानों पे टैक्स नहीं लगने दिया वहां मंडी के अंदर, और वहां की जो इनकम है मंडी की उसको भी बढ़ाने का काम किया। हाँ, उसके तरीके अलग रहे। उसमें जो व्यापारी है उस पर मैंने टैक्स लगवा दिया, उस पर और किसान पे घटवा दिया, और बैलेंस होता चले गया, और मंडी की आय भी बढ़ी और किसान भी जो है उससे मुक्त रहे। वो आज भी आपके काम को गूगल और एआई भी सराहनीय करता है कि आपने जो वो पॉइंट किया था, जो टैक्स वाला जो किया था, वो बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना कि सराहनीय आत्मविश्वास और इसके साथ लोगों का जो किया था वो सब जगह दिखता है आपको। बहुत मेरा इसमें गूगल पे उसमें तो आज है, लेकिन विधानसभा के भी, अगर विधानसभा में भी इसकी चर्चा हुई और आज तक वो रिकॉर्ड के अंदर है। विधानसभा में किसी भी चेयरमैन का आज तक विधानसभा में जो है उस पर चर्चा नहीं हुई होगी, लेकिन मेरी चर्चा हुई है विधानसभा के अंदर। जी जी। हमारा वैसे जो है देश कहें तो कृषि देश तो है ही है, लेकिन जब बुराड़ी को देखते हैं, आज से हम 15 साल 20 साल पहले जाते हैं तो देखते हैं कि किसानों का जो है यहाँ सबसे ज्यादा, और एक जो जमीन है वो कहीं ना कहीं उपजाऊ भी था, शायद इसलिए यहाँ पे किसान ज्यादा कुछ कर पा रहे थे। वो दरमियान और उसके बाद जो कॉर्पोरेट आया, वो दरमियान में क्या फर्क लग रहा है आपको? क्या इसमें लग रहा है कि कुछ ऐसा गलत हो गया या फिर ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, इसमें दो बात है। एक तो है कि जो यहाँ लोग आए हैं उनसे वाकई में क्षेत्र का विकास हुआ है, लेकिन जो किसान वर्ग है उसकी दुर्दशा भी हुई है। उसने अपना जो खेती है उसको तो बेच दिया है, करीब 70 या 80% लोगों ने, ठीक है। 20% लोग रह रहे हैं, वो बचा के रखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उन्होंने उसको बेच दिया है, और बेच के जो है उसको काम धंधे में नहीं लगाया। उसमें से 80% में 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना रोजी रोटी का धंधा बना लिया। अदरवाइज तो 80 में से 70% ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। इसका मुझे बड़ा कष्ट रहेगा, हमेशा कष्ट रहेगा, और मैं दुखी रहता हूँ। आपका वो आज भी दिखता है जब आप एक पॉलिटिक्स में दस्तक देते नहीं। इसका एक कारण और भी है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के डेट में यूथ जो है वो राजनीति से दूर है, वो राजनीति में नहीं आना चाहता। इसका क्या है, क्यों ऐसे करते हैं? क्या इससे राजनीति में क्या ऐसी भूचाल या बनने के बाद हो जाता है जो लोग इसमें जो यूथ है वो बिल्कुल इसको डिनाई कर देते हैं? इसमें भी क्या है कि हम लोग बहुत सेल्फिश हो गए हैं। जो राजनीति है वो अलग तरह की होगी। जो पहले राजनीति होती थी, जो जिस दौर की, मैं जेपी आंदोलन के दौर की बात कर रहा हूँ, वो राजनीति करने वाले लोग और आज की राजनीति करने वाले लोग बहुत कम लोग रह गए। अभी मैं मिसाल यहाँ पे कॉरपोरेशन के क्षेत्र से ही दे रहा हूँ। हमारे यहाँ कॉरपोरेटर हैं अनिल त्यागी जी, और वो इतना बढ़िया काम करते हैं, लेकिन उनके बढ़िया काम करने के बाद भी कुछ लोग जो है कह देते हैं कि नहीं जी, हमारा तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा, मैं उनसे प्रभावित हूँ, मैं उनसे उम्र में बड़ा हूँ, रिश्ते में चाचा लगता हूँ, लेकिन मैं उनको अपना नेता मानता हूँ। मैं उसको मानता हूँ कि नौजवानों को, क्योंकि आदर्श तो मेरे नहीं हो सकते ना, वो छोटा है, लेकिन आदर्श जो नौजवान है उनको अपना आदर्श मान के उससे सीखना चाहिए। बहुत कुछ सीखने को अनिल से मिलता है। तो इसलिए राजनीति की
दिशा और दशा तभी बदलेगी जब नौजवान अनिल जैसे कर्म में लगेंगे, उसके जैसे बनना का काम करेंगे, ना कि ऐसे के सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करें, पैसे कमाने के लिए लगे। और अब पैसे कमाने का राजनीति का दौर आ गया है। थोड़ा सा मैं आपकी राजनीति की तरफ आऊंगा, क्योंकि आप विशेषज्ञ भी हैं और आपको बहुत अच्छे से जानकारी है। दिल्ली के अंदर जब शीला दीक्षित का कार्यभार रहा तो दिल्ली वासी कहते हैं कि बहुत अच्छा विकास हुआ, और इस दरमियान में दो पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, ये दो पार्टी नेशनल पार्टी, इस दरमियान में इन दोनों की कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसा बना पूरे देश में जिसमें कि तीसरी पार्टी ने जन्म ली। तीसरी पार्टी का अगर कहें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, उसमें आपका भी बहुत बड़ा झुकाव देखा। क्या लगा आपको कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प बन के आ रहा है और वो आज की डेट में फुलफिल नहीं कर पाए? देखिए, जहां तक आपने शीला जी का नाम लिया, तो शीला जी से बढ़िया नेता मैंने वाकई में बहुत कम लोग देखे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है उनसे बढ़िया नेता, लिया उनके जैसे नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं। राजनीति अगर शीला जी जैसी हो जाए तो दिल्ली का फिर दोबारा से विकास हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी के बाद सरकार आई है, तो मैं बहुत जल्दबाजी होगी कि क्योंकि इन्होंने इतना कर दिया है, या नहीं करेंगे या करेंगे। 6 महीने हैं, लेकिन 5 साल के बाद पता लगेगा, रिजल्ट आएगा कि इन्होंने शीला जी से अच्छा काम किया, कि उनके बराबर किया है या पीछे रह गए पीछे। लेकिन शीला जी ने वाकई में काम किया। उसके बीच में आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार आई, 5 साल चली, 5 साल से ज्यादा चली, 3 बार वो जो है विधानसभा में जीत के आए, और 1 बार कांग्रेस के समर्थन से भी रहे। लेकिन मेरा झुकाव नहीं रहा वहां, बिल्कुल नहीं रहा। ये लोगों को गलतफहमी है। और चौहान साहब, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आपको बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मेरा झुकाव नहीं रहा। लेकिन यहाँ का जो विधायक है उसको मैं अपना बेटा की तरह मानता हूं, वो भी मुझे अपने गार्जियन की तरह मानते हैं, और उसने इस क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं खुद भी उसको मानता हूं कि वो अच्छा लड़का है, और उसी से मेरा व्यक्तिगत वो है, उसकी मैंने जरूर मदद की है। लेकिन मेरा आम आदमी पार्टी से कभी भी, पार्टी का मैं कह रहा हूं, विधायक को, संजीव झा को नहीं कह रहा, लेकिन पार्टी से मेरा कभी भी कोई वास्ता नहीं रहा। न मैं उसका मेंबर रहा, न मैं किसी बड़े नेता से मिलने गया, मेरा कोई मतलब नहीं रहा। क्षेत्रीय विधायक से, संजीव झा से। तो आखिर में जब क्षेत्रीय से आपकी जब बात मानी जाती थी और आपसे बहुत अच्छा अटैचमेंट भी रहा, तो अगर हम बुराड़ी का विकास देखें, इससे पहले श्री कृष्ण त्यागी जी थे यहाँ पे, भाजपा की लीड कर रहे थे। उसके बाद अगर हम आम आदमी पार्टी की सरकार को अगर देखते हैं, तो क्या लगता है आपकी नजर में विकास हुआ है या फिर कुछ और ही हुआ है? देखिए, विकास जब एक नई कॉलोनी होती है और डेवलप्ड कॉलोनी होती है, तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं। उसमें बहुत सारे काम क्षेत्र के नेता कर पाते हैं, कुछ काम रह जाते हैं, और जो काम नहीं होते उनकी चर्चाएं ज्यादा होती है, जो हो जाते हैं उनकी चर्चाएं कम होती हैं। इसलिए काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया है, काम बहुत हुआ है, लेकिन बहुत काम रह गए हैं जिन्हें उन्हें फिर दोबारा से करना चाहिए और करना चाहिए। पीछे चर्चा में रही, बड़ा अच्छा चर्चा रहा, हम भी समाज के बीच गए और चुनाव में भी गए, तो हमें कुछ सूत्रों से ये पता चला कि भाई इस बार जो है तीसरी बार, जब चौथी बार विधायक जी आ रहे हैं, तो उनका विरोध हुआ। विरोध होने का कई कारण था कि उन्होंने बहुत सारे बर्डन ले लिया होगा, या फिर उनसे नहीं संभला होगा, या उनके इर्द गिर्द वैसे नहीं हुआ होगा, तो बहुत विरोध हुआ। और विरोध के कारण इसमें जो अभी जब कैंपेनिंग हो रहा था, तो उसमें ये देखा गया कि आपने जो है बहुत अच्छा उनको वो सपोर्ट किया कि भाई एक अच्छा आदमी है, इसको आना चाहिए, इस तरह से आपने सपोर्ट किया। लेकिन अगर ग्राफिकल देखें तो विधायक जी इसमें फेल रहे। अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि भाई 5 साल में विधायक जी ने बुराड़ी को कब्र में डाल दिया है। बुराड़ी को कई लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, ये सूत्र बोलते हैं। और इसका आपसे मैं जवाब ये चाहूंगा कि लोगों ने ये कहा, खुल के कहा कि भाजपा और आम आदमी इस बार मिल गए, जबकि हकीकत ये नहीं था। पार्टी कभी नहीं मिल सकती। हमें सूत्रों से पता चला है, शायद हम आपके मुंह से भी सुन पाएंगे, कि भाजपा और वो नहीं मिले थे, एक क्षेत्रीय आदमी मिल गया था, जो क्षेत्र के हैं, मैं भी क्षेत्र का हूँ, आप भी क्षेत्र के हैं, दोनों मिलकर राज करेंगे, तुम मुझे जिताओ, मैं तुम्हें जिताऊंगा, दोनों मिलकर राज। देखिए चौहान साहब बहुत बुद्धिमान
पत्रकार हैं आप, और पूरे क्षेत्र के अंदर क्या दिल्ली भर में आपकी बड़ी छाप है पत्रकारिता में। और जो आप कह रहे हैं, नाम नहीं ले रहे एमपी साहब का, जी। मैं ले रहा हूं जी। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि चुनाव के दौरान में एमपी साहब और विधायक और हमारे काउंसलर साहब अनिल जी, तीनों और मैं खुद एक टेबल पे थे, किसी उसमें 13वीं के अंदर थे जी। और उस 13वीं के अंदर ये सवाल आया तो सपा तौर पे कहा हमारे एमपी साहब ने कि किसी भी कीमत पे मुझको जो है आम आदमी पार्टी को हराना है। बिल्कुल कहा, मेरे सामने कहा, और बिल्कुल भी वो गुस्से नहीं मिले। ये भ्रम फैलाया जाता है, अपोजिशन के लोग फैलाते हैं। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि बहुत लोग कहते हैं कि एमपी जो है बन के चले जाते हैं और वो जो एक्टर्स हैं और काम नहीं करते। मैं कहता हूं कि दिल्ली के अंदर उससे बढ़िया और शानदार एमपी कोई हो ही नहीं सकता, जितना काम क्षेत्र का और इस लोकसभा का जो है हमारे मनोज तिवारी जी ने किया है, शायद ही कोई कर सकता है। तो एक हमारा व्यक्तिगत तौर पे हमने जो है काम किया, पार्टी के नाते किसी के नहीं किया। हाँ, जहां तक पार्टी का मामला है, मैं कांग्रेस में था। कांग्रेस में मैंने इतना काम किया और खुद शीला जी ने जितना काम किया और इस क्षेत्र में जो मुझसे उनके माध्यम से करवाया जा सकता है तो मैंने भी करवाने का काम किया। लेकिन मैं आज देश के अंदर सबसे बढ़िया पार्टी और सबसे देश में बढ़िया नेता अगर किसी को मानता हूं तो श्री नरेंद्र मोदी जी को मानता हूं। और देश का विकास जितना उनके टाइम में प्रधानमंत्री होते हुआ है शायद ही किसी ने किया। और मेरे क्षेत्र का एमपी उसी तरह का उनके पद चिन्हों पे चल के जो है इस क्षेत्र का विकास कर रहा है। अच्छा, मैं एक बात और बड़े गंभीरता से रखना चाहूंगा आपके पास, आप वरिष्ठ भी हैं और बड़े अच्छे से जवाब भी दे पाते हैं। तो मैं ये रखना चाहता हूं कि जैसे लोगों का, सूत्रों का कहना था कि भाई ये दोनों जो है आपस में मिल गए और इस तरह से जीत के आ रहे हैं और जीत के आ भी गए, ठीक है। उसके बाद जब विकास की बात आती, विकास में अभी 3-4 साल पहले अगर पिछला रिकॉर्ड देखते हैं तो इनका जल पे काफी नुकसान रहा थी, जल को ठीक नहीं कर पाई। रोड की समस्या की बात करें तो इनसे ज्यादा, इनकी गवर्नमेंट से ज्यादा आज तक के इतिहास में, गूगल भी करते हैं तो नहीं दिखाई देता है कि इनसे ज्यादा किसी ने नुकसान किया हो लोगों का। पीछे कई वर्षों में अगर आप गूगल के डेटा देखेंगे तो पिछले 2-3 वर्षों में 10%, 15% यहाँ से पलायन भी हो गए हैं लोग। इसमें एक बड़ा सच है। मैं वैसे आपसे जानना चाहता हूँ, बिहार के लोग जो होते हैं, जो आपस में कहते हैं कि बिहार में कहावत है कि बिहार में बच्चा बाद में आता है, पहले राजनीति सीख जाता है। जैसे यूपी में होता है कि भाई बच्चा बाद में आता है, कट्टा पहले रख लेता है। तो जब ये नए आए थे तब तो लोगों ने ठीक किया कि भाई नया लड़का है, काम करेगा, अच्छा करेगा। लेकिन बाद में ये कैसे भूल गए कि ये तो बिहार के हैं, राजनीति तो इनके कण कण में है। फिर यहाँ से जो जर्नी हुई, आज जो बुराड़ी की दशा है, इस पे क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि बुराड़ी की दशा बहुत अच्छी है। कहाँ बिगड़ी हुई है? जो रोड है कुछ थोड़े बहुत, आज बुराड़ी के अंदर 90% रोड का काम हो चुका है और जो रोड बनने लग रहे हैं वो 10, 15, 20 दिन के अंदर बन जाएंगे। तो इतना बड़ा जब क्षेत्र होता है, इतने काम होते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां भी हैं, उनका विकास करना है तो उसमें समय लगता है। उसमें 1 साल नहीं लगता, 2 साल नहीं लगता, 5 साल नहीं लगता है, 20-20 साल लग जाते हैं। अभी 20 साल में 2 साल बचे हैं उनके, बचे हुए ना, तो 2 साल में पूरा काम हो जाएगा, देखना आप। ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन ये जो 2-3 साल का दरमियान रहा, जो ट्रैफिक की हालत रही, अभी एम्बुलेंस की, या 2 से 3 घंटे 4 घंटे आप खुद जा रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि भाई 5 किलोमीटर क्रॉस करने के लिए हमें 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। इसमें हमारे जो पार्षद हैं, कई बार हमने अनिल त्यागी जी को देखा है कि आगे बढ़ के आए, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है। राठौर जी को देखा हमने। विधायक जी क्यों नाराज है? विधायक क्यों नाराज? देखिए, अभी अनिल त्यागी जी का नाम आपने लिया। अनिल त्यागी जी ने तो वो काम कराया है जो उनके हाथ में नहीं था, उसके बाद कराया। जो 50 नंबर रोड है, जहाँ से जो है रोड बनाने वालों ने, फ्लड ने 30 फुट और 35 फुट रोड छोड़ दिया और जो है आगे आके जो है सीवर डालने लगे। ठीक है। और अगर वो 35 फुट छूट जाता तो रोड कितना बचता? 100 फुट में से 35 फुट चले गए, 70 फुट का रोड या 65 फुट का रहता। कितना बड़ा भारी जो है जाम होता, इसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। उन्होंने खड़े होके वहां उसको पूरे के जो मकान बने उसके साथ से वहां खुदाई कराई और कहा कि तब जब तक नहीं खुदेगा ये, जब तक क्लियर नहीं होगा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तो कई दिन तक वो वहां सुबह जाते थे और शाम तक खड़े होके खुद अपने सामने कराया। लेकिन
कई अब सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, उसके बाद भी विधायक के रिश्ते जो है नेताओं से बहुत अच्छे हैं और वो काम करा रहे हैं। और मैं इस रोड की बता रहा हूँ, जो ये रोड है शालीमार से और बुराड़ी के 50 नंबर तक, अभी अक्टूबर तक हमें टाइम दिया गया है कि अक्टूबर तक क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल जो सीवर है वो गिर जाएगा, लेकिन मैं दिसंबर तक कह रहा हूँ 100% तक दिसंबर तक ये रोड चालू हो जाएगा, कोई जाम नहीं रहेगा। बुराड़ी में जब भी कोई कार्य होता है या कुछ, पहले विधायक जी का जो रुतबा था वो शायद कहीं ना कहीं घटता हुआ नजर आ रहा है कि पहले बड़े आम आदमी से मिलते थे, जाते थे। आज की डेट में ये है कि वो विपक्ष को ही खत्म कर देते हैं, विपक्ष को कुछ बोलने का मौका नहीं देता है, विपक्ष कोई ठहरने का मौका नहीं देता है, विपक्ष कोई स्ट्रांग नहीं है बुराड़ी से। देखिए, उनके मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो उन्हें प्यार करते हैं, बहुत लोग हैं, प्रमोद भी है, हम भी हैं। और मैं पूरे क्षेत्र के अंदर अभी भी चाहता हूं कि जो यहाँ पे 5 कॉर्पोरेटर हैं, मैं 5 की अभी चर्चा नहीं कर रहा क्योंकि आपने पूछा मुझसे सिर्फ एक ही कॉर्पोरेटर के बारे में। मैं ये चाहता हूं अगला चुनाव भी यहाँ से अनिल त्यागी जीते, यहाँ से पार्लियामेंट का उसके बाद चुनाव होगा, विधायक का बाद में होगा, हमारे यहाँ से मनोज तिवारी जी फिर जीत के जाएं और अगला चुनाव फिर संजीव झा जीत के जाएं। क्योंकि हमारा विकास तभी होगा जब हम इस क्षेत्र के अंदर बदलाव पॉलिटिकल तब करें जब बिल्कुल सर से ऊपर पानी बह जाए। सर से ऊपर नहीं बहा अभी, जब जिस दिन बहेगा मैं आपके सामने आऊंगा फिर दोबारा और कहूंगा अब बह गया है, अब जो है बदलाव होगा। अभी उसमें समय है, थोड़ा सा समय है। जैसे सर अब आपके इसमें पर्सनल पे आते हैं, लौट पर पॉडकास्ट है हमारा, उसमें छोटी सी बीच में पॉलिटिक्स आई क्योंकि आपने एक बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट दिया था। आपके लीडरशिप, आपके माइंड में लीडरशिप क्या है? लीडरशिप तो सच में आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अगर लीडरशिप का असलियत में पूछा जाए तो लीडरशिप है कि कोई काउंसलर बन गया, एमएलए बन गया या एमपी बन गया तो उससे लीडर मान लेते हैं। लीडर, हाँ, लेकिन लीडरशिप का मतलब एमपी एमएलए या काउंसलर नहीं होता। लीडरशिप का मतलब है कि किस तरह से लीड करें आप, किस तरह से समाज के लोगों को लेके आप आगे बढ़ें और उनका विकास करें, उनके साथ खड़े रहें दुख में दर्द में, उसे लीडर कहते हैं। जैसे आजादी के टाइम में हम एक मूवमेंट चलाते थे और उसका एक लीड करने वाला लीडर होता था, उसी तरह का काम है लीडर का, ना कि काउंसलर एमएलए और वो बन जाए वो लीडर होते हैं। मैं तो इसी को लीडरशिप मानता हूँ और वही लीडरशिप होती है। इन्हीं के बीच में अगर आपको देखें तो आपको कभी ऐसा हुआ कि आप उसमें भावुक हो उठे हो, ऐसा कोई घटना हुआ हो जो आप बड़ी भावुक, मतलब आप एकदम अंदर से आत्मा भावुक हो गए? कई बार ऐसा हुआ जब मैं बिहार में कई जगह था, गांव के गांव माले के लोग जो हैं उनके दबाव में आके गांव के गांव छिप जाते थे और हम जब जाते थे तो लोग जो है निकलते नहीं थे। हम बताते थे कि ऐसा नहीं है कि हम माले के आदमी हैं, हम ऐसे ऐसे हैं। और जब निकलते थे तो वो रोते थे, बिलखते थे, वो कहते थे कि हमारी बहन बेटियों को आज भी उठा के ले जाते हैं, रात को उठा के कत्ल कर देते हैं। तो हमारे भी दिल तो है ना, और उससे आंसू निकलते थे, भावुक हम भी हो जाते थे कि आज भी आजादी के दौर के अंदर भी ऐसा टाइम मैंने देखा है। मैंने उड़ीसा के अंदर कई बार ऐसे देखा कि महिलाएं जो है एक ही वस्त्र के अंदर आज भी रह रही हैं और ऊपर से उनका जो शरीर है वो बिल्कुल नंगा है और नीचे से सिर्फ उन्होंने एक वस्त्र पहना हुआ है। आज भी जिस पे गांधी जी ने अपने वस्त्र छोड़ दिए थे, आज भी अगर सैकड़ों हजारों लोग छोड़ के अगर उस सेवा को करना चाहे तो आज भी उनके लिए समय है। जो आपने किया है, जो आपने एक भावुकता दिखाया, वो हो सकता है जंगल राज के टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहा था और आप भावुक हो गए। और इसी बीच में अगर आप ये मेरा क्वेश्चन, अगर आप पॉलिटिक्स में नहीं होते तो क्या? अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तो प्योरली समाज की सेवा करता होता, प्योरली समाज सेवा में लगा हुआ था। और मुझे लगता है कि मुझसे गलती हुई कि डबलिंग नहीं करनी चाहिए थी, यार तो राजनीति में रहना चाहिए या समाज सेवा करनी चाहिए, तो एक ही में मुझे रहना चाहिए था। इस दरमियान में जो जितने आपका ये राजनीति का दौर रहा, इमरजेंसी लेके आते, अगर हम ये जानना चाहें आपसे आपका फेवरेट लीडर आज तक के उसमें कौन मेरा फेवरेट लीडर है? ये बड़ा कठिन सवाल आपने पूछ लिया, लेकिन मेरा फेवरेट जो लीडर रहे हैं और जिनको मैं बहुत मानता हूं तो उसमें 2 हैं जी। एक तो राजनारायण जी मैंने नाम लिया,
उनको मैंने देखकर जो है पूरा वो, और दूसरे इस देश के अंदर सबसे बड़े अगर राजनीति को बदलने वाले राजनारायण जी के तो थे ही थे, लेकिन अगर सबसे बड़े कोई राजनीति को बदलने वाले रहे हैं और जो मेरे बहुत फेवरेट हैं, उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका सम्मान जो है आज पूरे विश्व करता है। बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल अटल जी से बढ़िया और शानदार प्रधानमंत्री अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अटल जी से बढ़िया अभी तक कोई प्रधानमंत्री। ये कंट्रोवर्सी में चले जाते हैं, वो उनका जो एक था, क्योंकि मोदी साहब भी बहुत काम कर रहे हैं। नहीं, काम का एक अलग चीज है और जो सम्मान का है नहीं, कंट्रोवर्सी का तो एक देखिए अलग चीज है, तो वो तो हम लोगों का देखने का नजरिया है। मेरी नजर से अगर देखेंगे, और मैं खुद माफी के साथ कह रहा हूं, हालांकि किसी पत्रकार को ऐसे नहीं कहना चाहिए, मैं विधानसभा के चुनाव में जब था तो मैंने खुद चौहान साहब को और आप जैसे कम से कम 25 पत्रकारों को यहाँ बदलने का काम किया, वरना तो आप तो बीजेपी कर रहे थे। मैंने कहा कि नहीं इस बार आपसे तो आप जैसे लोग भी, मुझे पता है कि अटल जी को और नरेंद्र मोदी में बहुत कुछ समानता देखते हैं, बहुत कुछ समानता देखते हैं, और जो काम अटल जी करके चले गए उससे ज्यादा ही मुझे लगता है कि मोदी जी करेंगे। इनका फॉलोवर आज देश के अंदर इतना है कि शायद ही बहुत कम लोगों का होगा। गांधी जी को देश के उसमें कोई तुलना नहीं की, किसी से कोई करता है ना करनी चाहिए, लेकिन गांधी जी के भी जो है लोग विरोध में थे, और आज मोदी जी के भी विरोध में है, लेकिन मोदी जी जो काम कर रहे हैं शायद गांधी जी ने भी नहीं किया होगा। गांधी जी ने भी नहीं थोड़ा सा अभी चौहान साहब क्या था कि आज फेसबुक का, उसका सोशल मीडिया का बहुत दौर हो गया है, उस समय इतना वो नहीं था, वरना तो अगर ये सोशल मीडिया का दौर उस समय होता तो अटल जी को भी शायद लोग नहीं बकसते, जैसे मोदी जी को नहीं बकस रहे। आप कभी जब सभी समानता पार्टी में जब कभी बैठते हैं डिनर के लिए या लंच के लिए, तो सारी पार्टियां बैठी है और साथ में आप बैठे, बड़े मजे से बैठे हैं, बहुत आप खुश हैं, तो आपको लगा तो कि मुझे ये ऑर्डर करना चाहिए, आपका कोई फेवरेट डिश हो और देखिए, हमने तो कभी न तो घर पे और न कहीं किसी शादी ब्याह में ये इच्छा ही नहीं रखी कि कोई चीज हमें अच्छी विशेष है कि अच्छा है बुरा है, जो मिल गया वही खा लिया। कई बार पॉलिटिकल में बैठ के आपने सभी को भावुक कर दिया, आपने ऐसा कुछ फूड लिया जो सबको भावुक कर दिया कि नहीं ये होना चाहिए। तो दाल रोटी से बढ़िया कोई होता नहीं है, और मैं जो बाकी मिठाइयां हैं उसके और जो और चीजें हैं, पनीर है वो है, उसका हमेशा विरोध किया कि जब गरीब आदमी को नहीं मिल रहा तो हम भी क्यों खाएं, इसलिए दाल रोटी से ही गुजारा करेंगे। एक किताब में अपने सोच को बदलने के लिए बात करी, और उसमें ये था कि बुराड़ी के लिए एक अपना सपना, एक अपना आपका जो सपना है, एक ढूंढना। मेरा तो सपना आज भी ये है कि यहाँ का हर नौजवान खुशहाल हो, यहाँ इतनी तरक्की हो कि हम लोग जो है विदेश में जो गांव हैं, विदेश में जो गांव है मैंने देखे हैं, मैं करीब 70-80 कंट्री गया हुआ हूँ, और मैंने वहां पे देखा है कि वहां का जो हमारे यहाँ कॉनॉट प्लेस है उससे भी अच्छा जो है वहां के गांव की लाइफ है, उस तरह की लाइफ इस बुराड़ी विधानसभा की हो जाए, और यहाँ का जो निवासी है उस तरह से रहने सहने लगे, ये मेरा एक सपना है। देश में किसानों के लिए जो किया जा रहा है या पहले जो किया जा रहा है, इसमें कितना फर्क आया है, और फिर किसान को लेके क्या एडवाइस करते हैं आप अगर पीएम को करना? देखिए, पीएम तो कर रहे हैं और सरकार किसान का टोटल काम नहीं कर सकती। किसान को भी खुद सोचना चाहिए कि उसे मेहनत करके हमेशा जो है सरकार पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। हम लोग हर चीज में छोटी छोटी चीजों में जो है कटोरा लेके सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं कि नहीं जी ये दीजिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार के साथ साथ किसान को भी खुद मेहनत करके खड़ा होना चाहिए। आज किसान की वो दुर्दशा है, शायद किसी की होगी, और खुद उसका जो है वो है किसान जिम्मेवार, इसलिए जिम्मेवार है कि उसने काम करना छोड़ दिया है और जो है दूसरों पे निर्भर हो गया है कि फला आदमी करके जाएगा, फला करके जाएगा, और जब कोई करने वाला नहीं है तो उसकी फसलें खराब हो रही हैं, वैसे ही जा रहे हैं। तो किसान ने खुद अपनी दुर्दशा करी है
उसमें सरकार का कोई भी दोष नहीं है। जब इस तरह से बुराड़ी में आपने एक अच्छी छवि संजीव यहाँ पर देखा है बिहार की भी, कभी कोई गलतियां हो जाती है, अभी जैसे रोहता में एक बहुत बड़ी गलती हुई, तो इस तरह की गलतियों पे क्या आप विधायक को शिकायत का काम करेंगे या विधायक जी को समझाएंगे या आप डांटेंगे, इस तरह से? देखिए, कान पकड़ने का तो आज आप अपने सगे बेटे का भी कान नहीं पकड़ सकते ये तो अलग चीज है। लेकिन अगर मुझे लगेगा कि उनसे कुछ गलती हुई जरूर समझाऊंगा, क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत है, मेरे लिए प्रिय है वो, और मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, और तो इसलिए मैं उनको समझाने का जरूर काम करूंगा। और मुझे लगता है कि वो मेरी बात को भी नहीं घेरे। कुछ दिनों से विधायक जी हमारे एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से बुराड़ी में अपोजिशन, अगर हम विपक्ष की मानते हैं तो वो कांग्रेस, जो कांग्रेस ने अच्छी खासी वोट भी लाई थी, विपक्ष की भूमिका ठीक से निभा नहीं पाए। एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, लोगों को मन में बड़ा हलचल है कि कोलोनाइजर जो है अब एक जगह नहीं करता, इसका क्या मतलब और क्यों इससे डरे सभी लोग? देखिए, ये तो एक ऐसा प्रश्न है जिसमें मैं पढ़ना भी नहीं चाहता, सच ही है। लेकिन कांग्रेस का आपने जिक्र किया, अब राजनीति का ऐसा गंदा वो हो गया है। मैं यहाँ के क्षेत्र के बारे में कांग्रेस की नहीं कह रहा, और ना मैं छोटे लेवल पे जब कोई वो होते हैं जो छोटे छोटे कस्बे का या उन्हें ना नेता मानता हूँ, कुछ नहीं मानता हूँ, ना उनकी चर्चा करता। लेकिन आज देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, और कांग्रेस खासकर एलओपी के जरिए, राहुल जी के जरिए, जो बहुत खतरनाक है, और देश टूट के कगार पे उन्होंने पहुंचाने का काम कर दिया है। रोज चुनाव आयोग जैसी संस्था को भी वो डिमोरलाइज कर रहे हैं, और वो सेना को डिमोरलाइज कर रहे हैं। ये काम उनको नहीं करना चाहिए, खासकर एलओपी को नहीं करना चाहिए। जहाँ राष्ट्र की बात होती है तो राष्ट्र के साथ खड़ा रहना चाहिए, तो चाहे किसी पार्टी का कोई नेता है। और एलओपी बहुत बड़ा पद होता है, और उन्होंने खुद, राहुल जी ने ऐसा वातावरण बना दिया है। सारा जो SIR है वो हमेशा से होता आया है, ये कहीं कोई नई बात नहीं है। वोट बढ़ती भी है, घटती भी है, और 2-2 वोट भी होती हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक वोट पकड़ के ले आया और कह दिया कि आपने ये हो गया या ये दलित समाज का नुकसान इसमें, कि उनको पता है, एलओपी को पता है कि दलित समाज की वोट कट रही है, बढ़ रही है, या किसी ओबीसी की बढ़ रही है, घट रही है, या तो वो खुद करा रहे इस काम को, और अगर नहीं है तो उनको कैसे पता कि सिर्फ एक ही जात की वोट कट रही है, बढ़ रही है। इसलिए एलओपी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश टूट जाए, और ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और एलओपी यही काम कर रहे हैं। इसलिए मैं माफी चाहूंगा। कांग्रेस के बारे में मैं आजकल बात करना भी छोड़, वो कई बार सिंदूर पे, कई बार राइफल पे, और कई बार सवाल उठाते, हर चीज पे। विदेश जाएंगे तो भारत के बारे में बोलेंगे गलत सलत, यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ सिंदूर का, फलाने का, चुनाव आयोग का, इस तरह की भाषाएं। आप कहिए ना, महंगाई बढ़ रही है, आपके ये बेरोजगारी है, इस पे लड़ो ना। आप लड़ रहे हैं कि जो है चुनाव आयोग ने वोट काट दिया, बढ़ा दिया, ये कर दिया SIR, और आप महायोग लाएंगे, हर चीज में महायोग की धौंस देते हो। ये अच्छा नहीं है, देश के लिए बहुत खतरनाक है, और ये मुझे लगता नहीं है। मैं तो राहुल जी को, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है क्यों नहीं बताते, राहुल जी अगर वो हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं तो ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि वो हिंदू है ही नहीं। वो तो उनका नाम के सामने गांधी खाली लिखते हैं हम, राहुल गांधी खान है वो, राहुल गांधी खान, जिसका डिक्लेरेशन बहुत वहां हो चुका है, क्या है 100%। वो फिरोज खान की वो है देवते, जब फिरोज खान के देवते हैं तो वो कैसे लिखे जाएंगे? या गांधी कोई धर्म था, या गांधी कोई वो है कि गांधी लिखने से कोई जात बदल जाएगी? नहीं बदलती है। गांधी कोई वो नहीं था, धर्म नहीं था, ना वो हिंदू धर्म है तो ना मुसलमान है। गांधी तो सभी, मैं भी हिंदू हूँ, मेरा नाम लिखने से, त्यागी लिखने से कोई त्यागी थोड़ी हो जाएगा। वो तो जात धर्म बदलना पड़ेगा, तो उन्होंने कोई धर्म नहीं बदला है, और गांधी लिख लिया, सरनेम लिख लिया, तो गांधी का मतलब ये नहीं कि खान से बदल के वो गांधी हो गए। तो आज भी वो राहुल गांधी खान है। मैं तो गांधी को भी हटाना चाहता हूँ, राहुल खान ही है वो।
अगर आप और उनकी बहन जो है प्रियंका खान है, अब तो बडेरा भी हो गई है, तीसरा वर्ड जो है। तो उन लोगों का ना कोई किसी हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। देश में सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाने का उनका सिर्फ मकसद है। वो प्रधानमंत्री जब तक नहीं बनेंगे तब तक वो यही करते रहेंगे, चाहे उसके लिए इस देश के कई टुकड़े हो जाएं। मुझको अब ये लगने लगा, पहले ऐसा नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल, और दोनों बहन भाई एक ही जैसा काम कर रहे हैं। मुझे लगता था कि हो सकता है प्रियंका जी आके कुछ करेंगे, लेकिन वो उससे भी ज्यादा 4 कदम आगे जो है देश के टुकड़े करने की बात सोचती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत, खान साहब, संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को बहुत 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 धन्यवाद। जब भी लगेगा कि बुराड़ी का विषय उठाना तो फिर हम एक बार इस नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे बात। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।